UNTV लाइव, हम हैं आपकी आवाज। हिमालय की रहस्य सदियों से लोगों को आकर्षित करती हैं। हिमालय की दुर्गम चोटियों और गुफाओं में आज भी सैकड़ों हजारों वर्षों की आयु लेकर ऐसे कोई योगी महात्मा मौजूद हैं, जो कि ना जाने कितने युग वर्षों से वहां साधना कर रहा है। आदिकाल से योगी महात्माओं की तपस्थली रहे हिमालय में ऐसे कई राज दफने हैं, जिसके रहस्य के सामने आज का आधुनिक विज्ञान भी कमजोर पड़ जाती है। विज्ञान ने भले ही कितनी तरक्की कर ली हो, पर आज भी कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिसका इस आधुनिक विज्ञान के पास कोई जवाब नहीं है। ऐसा ही एक प्रश्न है कि लंबी आयु लेकर भी किया एक सामान्य मनुष्य सैकड़ों हजारों वर्षों तक भी जीवन जी सकता है। आज हम आपको हिमालय में अदृश्य योगियों के बारे में बताएंगे, जो आज भी हिमालय की पर्वतों पर अदृश्य रूप में विचरण कर रहे हैं। वह लोग जब चाहे कहीं भी प्रकट और गायब हो सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग साधु भोलानंद जी के हिमालय यात्रा के समय में एक घटना के बारे में बताने वाले हैं। साधु भोलानंद जी एक सामान्य साधु हैं और गुप्त काशी के पास काली मठ से कालीसिला जाते समय यह घटना घटित हुई थी। बात जुलाई 2007 की है, जब भोलानंद जी गुप्त काशी के पास स्थित काली मठ से दर्शन कर वहां से लगभग 8 किलोमीटर खड़ी चढ़ाई पर स्थित कालीसिला जा रहे थे। कालीसिला पर्वत की चौथी पर एक ऐसी दिव्यशिला स्थित है, जहां माता काली के पैरों के निशान चट्टान पर मौजूद है। ऐसी मान्यता है कि सुब्यानिसु का वध करने के लिए माँ दुर्गा एक 12 वर्षीय कन्या के रूप में प्रकट हुई थी। यही चट्टान के आसपास देवी देवता के 64 यंत्र भी बने हुए हैं। भोलानंद जी देवी का स्मरण करते हुए धीरे धीरे पर्वत की चढ़ाई कर रहे थे। आधे रास्ते के बाद मार्ग में तेज बारिश आ गई। भीगने से बचने के लिए एक पत्थर की छोटी सी खो में पहुंच गए। बारिश रोकने पर भोलानंद जी को एहसास हुआ कि जल्दबाजी में मार्ग भटक गई है। भोलानंद जी समझ नहीं पा रहे थे कि किधर जाए। पर्वत की ऊंची ऊंची चट्टानों और जंगल के बीच अब धीरे धीरे सूर्य के अस्त होने को चला था और जंगली जानवरों का भय बढ़ता जा रहा था। भोलानंद जी माता भगवती जी का ध्यान करने लगी। तभी एक चमत्कार हुआ और उनके सामने एक सफेद चमकती पारदर्शी छाया के रूप में योगी दिखाई दी। भोलानंद जी विस्मित हो गए कि यहाँ वीरान जंगल बीच अचानक से यह कैसे आ गई। उस योगी ने भोलानंद जी से पूछी और उन्हें कालीशिला जाने का सही मार्ग बता दिया। भोलानंद जी ने आभार व्यक्त करते हुए उस योगी से उनका नाम और परिचय पूछा कि आप कौन है और यह चमत्कार क्या है। योगी हंसने लगी और कहा कि इसमें कोई भी चमत्कार वाली बात नहीं है, जैसे आप हो वैसे ही मैं भी हूँ। भोलानंद जी के बार बार पूछने पर भी उस योगी ने अपना परिचय नहीं दिया। भोलानंद जी ने आग्रह करते हुए कहा कि आप अपना परिचय ना दें, पर यहाँ एकदम से कैसे प्रकट हो गया, मुझे इसका रहस्य ही बता दे। भोलानंद जी ने कहा कि मुझे भी यह विद्या सीखनी है। भोलानंद जी की जिद को देखकर उस योगी ने कहा कि मेरी तरह बहुत से योगी महात्मा है जो ऐसा कर सकते हैं। इस रहस्य को बताते हुए कहा कि वह सूक्ष्म शरीर से उनके पास आए हैं। उनका स्थूल शरीर अभी भी कहीं हिमालय के गुफा में सो रहा है। यह विद्या शवासन नाम का एक योग आसन के सहायता से करार जाती है। उस विद्या के सहायता से वह अपने शरीर से निकलकर अदृश्य रूप में दूर दूर घूम लेते हैं। उनको कोई नहीं देख सकता, लेकिन वह सबको देख और सुन सकते हैं। जब भी किसी के सामने प्रकट होना होता है तो अपनी धारणा शक्ति से उसको अपना छाया रूप दिखा देते हैं। योगी ने आगे कहा कि वह देवी से प्रेरणा से ऐसा लगा कि आप मार्ग भटक गए हैं, इसलिए आपको सही मार्ग बताने के लिए आपके पास आ गया। इतना कहकर योगी गायब हो गया। भोलानंद जी के जीवन के अनुभव से जुड़ी ये घटना हमें यह दर्शाती है कि भोले ही दुनिया कितनी भी आधुनिक क्यों ना हो, पर प्राचीन भारत के ऋषि मुनियों की योग और वैदिक ज्ञान विज्ञान के सामने आज भी बहुत पीछे है। आपको हमारी यह जानकारी कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताएं। UNTV लाइव, हम हैं आपकी आवाज।